वेलकम टू सीजी शिक्षा माई डी निशा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स तक हम लोग 14 चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। चलिए 14 चैप्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग अवकल के अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ को देख रहे हैं, तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किस किस के बेसिस पे आगे का जो कंटेंट है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल जो पढ़े थे साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स से रिलेटेड जो आप लोग पढ़े थे, साइन एक्स से लेकर के कॉस एक्स के बारे में आप लोग जो पढ़े थे, उसी कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम लोग साइन एक्स के बेस पे देखते हैं भाई। पहला हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के अनुसार हमारे पास क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, किस कंटेंट के अनुसार होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारे पास इस कंटेंट के अनुसार क्या क्या होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, किस किस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से हम लोग इस चीज़ के अनुसार देखने वाले हैं। चलिए तो पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे। पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो पहला जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे। दूसरा हमारे पास था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे। और तीसरा था हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के बेस पे। और चौथा हमारे पास था डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे, है ना। और पांचवा हमारे पास था डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे। और छठवां नंबर था डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे। क्लियर। तो चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं, फिर कॉस एक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो कंटेंट होगा ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से चलते हुए जाते हैं और देखते हुए चले जाते हैं। साइन एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ को देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अनुसार होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बेस पे देखते थे तो माइनस साइन एक्स होता था। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का हमारे पास क्या होता है,
सेक एक्स होता है इंटू यहाँ से क्या होता है टेन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स होता है इंटू यहाँ पर क्या होता है कॉट एक्स होता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं किस किस क्वेश्चन के अनुसार आएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, किस किस कंटेंट के अनुसार से आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बेस में क्या होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का बेस में माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जो क्वेश्चन था हमारे पास वो किसके बेस पे आ गया कॉस एक्स के बेस पे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बेस हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके जब सॉल्व करते चले जाते हैं तो हमारे पास यही आता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स तब यहाँ पर साइन के बेस हमारे पास कॉस आता है, कॉस के बेस पे करते हैं तो माइनस साइन आता है भाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं कि एक साइन के बेस में क्या आता है कॉस के बेस में क्या आता है। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा ये सारी चीज़ को हम लोग भी यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा आप लोगों का डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के बेस पे, या डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बेस में, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये किस बेसिस पे आ जाएगा ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे हमारे पास जो भी चीज़ आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के बेस पे आएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बेस पे आएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस पे आएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे आएगा। तो पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। हमारे पास जो पहला कंटेंट है हमारे पास क्या आ जाएगा भाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू किसके बेस पे आ जाएगा कॉस एक्स के बेस पे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के बेस पे आ जाएगा। क्लियर। दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बेस पे आ जाएगा। तीसरा डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आ जाएगा। चौथा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आ जाएगा।
और पाँचवा डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। और छठवां नंबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, तो कॉस एक्स के अनुसार आता है। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे होता है तो माइनस साइन एक्स के अनुसार आता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू होता है तो सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बेस हो जाता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस हो जाता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस हो जाएगा। तो पहला साइन एक्स का बेस पे लेते हैं तो ये कोस एक्स का बेस पे आ जाता है, दूसरा कॉस एक्स का बेस पे लेते हैं तो माइनस साइन एक्स का बेस हो जाता है, तीसरा टेन एक्स का बेस पे लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, चौथा कॉट एक्स का बेस पे लेते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, पांचवा सेक एक्स का बेस पे लेते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाता है, छठवां नंबर कोसेक एक्स का बेस पे लेते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है, ठीक है। तो साइन के बेस पे जब भी आपके पास आएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे, और कॉस के बेस पे आएगा तो माइनस साइन लिखोगे, टेन के बेस पे आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स लिखोगे, कॉट एक्स के बेस पे आएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे, सेक एक्स के बेस पे आएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखोगे, कॉसेक एक्स के बेस पे आएगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखोगे। तो साइन एक्स के बेस पे रहेगा तो कॉस एक्स, कॉस एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के बेस पे रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के बेस पे रहेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 8 नंबर जैसे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखते थे, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स के बेस पे देखते थे। 9 नंबर हम लोग इस चीज़ को देखते थे, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स देखते थे। और 10 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स को देखते हैं भाई, ठीक है। क्या क्या चीज़ आता है, एक्स पावर एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, इस चीज़ को देखते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते थे, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो एक्स पावर एन के बेस पे हमारे पास ये हो गया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स
sec x इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये सारे चीज़ को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग इस चीज़ को जान ही रहे हैं कि यदि साइन के बेस पे हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू तो कॉस एक्स होता है और डी बाई डी एक्स कॉस के बेस पे होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे होता है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस हो जाता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों क्वेश्चन किस किस के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का साइन के बेस पे रहेगा तो कॉस लिखेंगे, कॉस के बेस पे रहेगा तो माइनस साइन लिखेंगे, टेन के बेस पे रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉट के बेस पे रहेगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक एक्स के बेस पे रहेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे, कोसेक एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखेंगे। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्स पावर एन है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास ये जो कंटेंट है ये दोनों किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो लॉग एक्स के बेसिस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ होता है ये क्या होता है, वन बाई एक्स के बेस पे होता है। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस हो जाएगा। क्लियर। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा भाई। हमारे पास जब इस चीज़ को देखेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स के बेस पे भी हमारे पास ये कंटेंट आ जाएंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज आपके पास ये जो चीज़ दिया गया है आप लोगों के पास कि यदि आप लोग के पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया गया है कि यदि आपके पास ये जो चीज़ दिया गया है वाई के बेसिस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है आपके पास ये 616 एक्स के पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3 के बेस पे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए इस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है।
तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला y के बेसिस पे देखते हैं भाई, 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो 616 के बेस पे देखते हैं x टू द पावर 14 प्लस 91x टू पावर 10 प्लस 91x पावर 3 के बेस पे देखते हैं। मान लेते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू माना कि y इक्वल टू 616x के पावर 14 प्लस 91 x के पावर 10 प्लस 91 x का क्यूब। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है। ठीक है, इसको जान लीजिए। ठीक है, बेसिकली y इक्वल टू 616x पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3। तो y इक्वल टू इस चीज़ को मान लिया कि y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 616x पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3। समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष समीकरण 1 का आप यहाँ से देखते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, माना कि y इक्वल टू 616x पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3 समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर भाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y इक्वल टू दिया गया 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x के पावर 3 के बेस पे दिए गए। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स एक्स पावर डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 होता है, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स इक्वल टू माइनस 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x क्यूब के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो y के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू 616x टू द पावर 14 प्लस 91x टू द पावर 10 प्लस 91x टू द पावर 3 समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जिस तरीके से हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे करते हैं, किसी चीज़ का डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे करते हैं तो कॉस एक्स आता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, डी बाई डी एक्स सी का 0, डी बाई डी एक्स एक्स का 1, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का 1 माइनस 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स का, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स का 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स का माइनस 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस पे होता है। क्लियर, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के बेस पे देखते हैं तो
यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यू प्लस वी का तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई वी इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स बाय में वी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्योंकि भागफल विधि के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि वाई इक्वल टू 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3 के बेस पे है। तो माना कि वाई इक्वल टू 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y के बेसिस पे हमारे पास 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3। तो माना कि y इक्वल टू 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस 91 एक्स टू द पावर 3, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 616 एक्स टू द पावर 14 प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कंटेंट हो जाएगा 91 एक्स टू द पावर 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 91 एक्स टू द पावर 3 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। डी वाई बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 616, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स के पावर 14 प्लस यहाँ पर ये 91 निकल आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर 10 प्लस यहाँ पर ये 91 भी निकल आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 3 के बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या आता है। बेसिकली 616 एक्स टू द पावर 14 के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया था, 91 एक्स टू द पावर 10 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो ये किस कंटेंट के एक रोडिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखते चले जाते हैं भाई कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, किसके बेस पे देख रहे थे, y के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि y के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते जाता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से हमारे पास जो भी चीज़ है वो आप लोगों का किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ है वो किस किस कंटेंट के अनुसार होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ है वो आप लोगों का किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ है वो किस किस के बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से
सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। डी बाई डी एक्स किसके बेस पे देखते हैं? साइन एक्स के बेस पे देखते हैं। हमारे पास क्या होता है? डी बाई डी एक्स किसके बेस पे देखते हैं? साइन एक्स के बेस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट आता है और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। इस चीज़ को हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं भाई, किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ है वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि 616 टू दी पावर के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है, ये चीज़ किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस हो जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों चीज़ किस किस के अकॉर्डिंग होते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करना है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3 के बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये दोनों किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं भाई। ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं कि दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये जो चीज़ रहेगा ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेस पे आते जाएगा। इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3 के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आया है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि अगर ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर ये नहीं आएगा तो हमारे पास ये सारे चीज़ किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ये आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज़ को सॉल्व करते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस दोनों चीज़ को हम लोग क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ से आप लोग पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास अलग आता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो अलग कंटेंट के हिसाब से आते जाता है। ठीक है? तो अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा तो हमारे पास ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट है ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है? डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है? ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है और किस किस के बेसिस में होते जाता है। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से y इक्वल टू 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है ये चीज़ किस कंटेंट के आधार पर रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के लिए आपको ये जानना जरूरी है भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा।
ये सारे चीज़ को भी जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये दोनों चीज़ किस किस कंटेंट के लिए आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये दोनों चीज़, हमारे पास ये सारे चीज़ जो आएगा वो दोनों इसी के बेस पे आएगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है। ये दोनों इसी ऊपर से क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे भाई, कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो ये दो चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के लिए आप लोग ये चीज़ को देखिएगा कि ये दोनों किस पर निर्भर रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग में निर्भर रहते हैं, किस कारण से निर्भर रहते हैं। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ये चीज़ भी आप लोगों के लिए क्लियर करेगा भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस के कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के लिए भी हम लोग इस चीज़ को क्या यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए y इक्वल टू दिया गया 616 x टू द पावर 14 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से जान जाते हैं कि भाई ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेगा और किस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान जाते हैं भाई, कि ये दोनों किसके कंटेंट में रहेगा और किस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास किस के बेस पे रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ के अनुसार हमारे पास जो भी चीज़ रहेगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के हिसाब से रहता है, किस किस के बेसिस पे रहता है। क्लियर। तो चलिए ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। चलिए तो जैसा कि 616 x टू द पावर 14 प्लस 91 x टू द पावर 10 के बेस पे आपके पास ये जो चीज़ दिया गया है। क्लियर। ये चीज़ आप लोगों के पास जो एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 616, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 616 हो जाएगा और यहाँ पर ये सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 x टू द पावर क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 91 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 91 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। इस चीज़ को आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 616 के बेस पे हमारे पास ये जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग के अनुसार होता है और किसके किसके बेसिस पे होते जाता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेगा, कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे है, कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे है, कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे है। ये दोनों चीज़ के माध्यम से आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो 616 14 x टू द पावर 14 माइनस 1 के बेस पे देख लेते हैं हम लोग इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या चीज़ आता है और दूसरा उसके आगे के अनुरूप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं 616 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 616 और यहाँ हो जाएगा 14 x टू द पावर 14 माइनस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 91 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 91 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इनका मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 616 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 14 छक्के 84 होता है
14 छके 84 हो जाएगा, और 14 एकम 14 हो जाएगा 14, और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 14 छके 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 84 और 2 करेंगे तो 86 हो जाएगा। 8624 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8624 हो जाएगा। और कितना है x टू दी पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 91 10 जा कितना हो जाएगा 910 x टू दी पावर 10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 9 जा 27 273 x टू दी पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, समीकरण 1 के बेसिस पे दिया गया है। किसके बेसिस पे दिया गया है भाई, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 के बेसिस पे दिया गया है। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के लिए आप लोग यहाँ से इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 616 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगा वो चीज़ किस कंटेंट के लिए रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये दो चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस कंटेंट के लिए रहेगा और किस किस कंटेंट के माध्यम से किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3 के बेस पे है। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया था, माना कि y इक्वल टू 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 616x टू दी पावर 14 प्लस डी बाई डी एक्स 91x टू दी पावर 10 प्लस डी बाई डी एक्स 91x टू दी पावर 3। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 616 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 14 प्लस 91 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 10 प्लस 91 डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 616 14x टू दी पावर 14 माइनस 1 प्लस 91 10x टू दी पावर 10 माइनस 1 प्लस 91 इंटू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 616 14x टू दी पावर 13 प्लस 91 10x टू दी पावर 9 प्लस 91 3x टू दी पावर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये कंटेंट है। अब यहाँ पर करते हैं पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण नंबर 2 का पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए तो यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। समीकरण नंबर 2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारे पास जो चीज़ दिया गया था 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3 के बेस से हमारे पास जो चीज़ दिया गया है, माना कि y इक्वल टू 616x टू दी पावर 14 प्लस 91x टू दी पावर 10 प्लस 91x टू दी पावर 3। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 616x टू दी पावर 14 के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8624 x टू दी पावर 13 प्लस 910 x टू दी पावर 9 प्लस 273 x का स्क्वायर।
चलिए अब इस चीज़ को फिर से आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है, d2y/dx के स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के माध्यम से आएगा। ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए आएगा और किस किस के माध्यम में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के लिए आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो दोनों किस किस कंटेंट के लिए आएगा और किस किस के बेसिस के लिए आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए जिस तरीके से आपके पास d/dx का साइन एक्स का होता है, उसी प्रकार साइन एक्स के बेस में देखते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स का क्या होता है, इसका भी देख लेते हैं भाई कि d/dx का साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स के बेस पे जो हमारे पास होता है ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। इस कंटेंट के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के लिए आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के लिए आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के लिए आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास d2y/dx के स्क्वायर के बेस पे, d2y/dx के स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, d2y/dx के स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि d/dx 8624 x to the power 13 प्लस 910 x to the power 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/dx के बेस से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8624 x to the power 13 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा 910 x to the power 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा 273 x का पावर 2 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू 8624 d/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 13 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 910 हो जाएगा और d/dx हो जाएगा x के पावर 9 हो जाएगा, प्लस 273 d/dx ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8624 इंटू 13 x to the power 13 माइनस 1 प्लस 910 इंटू 9x to the power 9 माइनस 1 प्लस 273 इंटू 2x to the power 2 माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को आगे देखेंगे तो d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू 8624 इंटू 13x to the power 12 प्लस 910 इंटू 9x to the power 8 प्लस 273 इंटू 2x to the power 1 के बेस पे आपके पास आएगा। अब इसको मल्टीप्लाइकेशन करते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 13 3 13 चौक 52 का 2 हासिल आ गया 5, 13 दूनी 26 26 और 5 31 3 हो जाएगा, 13 छक्के 78 78 और 3 हो जाएगा 81 8 आ जाएगा, 13 अट्ठे 13 7 91 13 अट्ठे 104 104 और 8 कितना हो जाएगा आप लोगों का 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा x to the power 12 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 8190 x to the power 8 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14 2 2 4 1 5 546 100 हो जाएगा। क्लियर। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का क्या रहेगा भाई, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का आंसर रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यही ओवर करते हैं, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं।